मैनेज रिलेशनशिप रिश्ते कैसे हम मैनेज करें, कैसे रिश्ते निभाना सीखें। तो व्हाट इज़ रिलेशनशिप मैनेज करने से पहले देखना तो पड़ेगा कि रिश्ते होते क्या हैं एक्चुअल में। सो रिश्ते क्या हैं? अगर मैं पूछूं कि रिश्ता क्या है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी के बीच का जो रिश्ता है वो माँ बेटे का रिश्ता है। बट रिश्ते क्या होते हैं? किसी भी इंसान के साथ जब हमारा रिश्ता होता है तो कोई ना कोई मतलब कि कनेक्शन हमारा होता है, रिश्ता होता है। तो वो क्या है? सो कोई बोलेगा कि रिश्ते जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग आंसर्स लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि रिश्ता रिश्ता मतलब अच्छा बॉन्ड। बट मैं कह रही हूँ कि रिश्ता ही क्या है? तो रिश्ता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स ऐसे मानो कि एक आईना है, तो तुम अपने आप को उसमें देखते हो तो रिफ्लेक्ट हो रहे हो। तुम देखो अपनी लाइफ में कि जो लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं तो वो क्यों अच्छे लगते हैं, वो बुरे लगते हैं तो क्यों बुरे लगते हैं। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है और वही सामने वाले में है वैल्यूज़, तो हमें वो इंसान अच्छा लगता है। एंड वो चीज़ें जो हमारे अंदर हैं लेकिन हमें वो अपने अंदर की पसंद नहीं है, एंड वही उस सामने वाले इंसान में है, तो हमें वो इंसान पसंद नहीं है। वाई? बिकॉज मुझे अपना वो पर्टिकुलर वर्जन पसंद नहीं है, वो मेरी पर्सनालिटी का पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रॉपरली बहुत गहराई से जानेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। सो टेक अ डीप ब्रीथ। सो अभी तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल रिलैक्स है, यू आर रिलैक्स नाउ। नाउ टेक अ स्मॉल डीप ब्रीथ, लिसन टू मी। रिश्ते क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने पे हमारा एक रिफ्लेक्शन बनता है। हर एक इंसान के साथ में हमारा एक रिफ्लेक्शन है। हमें किसी भी इंसान से हम गुस्सा हैं तो हम उस इंसान से गुस्सा नहीं है। फर्स्ट थिंग, हमें लगता है कि हम उस इंसान से गुस्सा नहीं है, हम उस इंसान से गुस्सा उस इंसान के उस पर्टिकुलर एक चीज़ से हम गुस्से में हैं जो हमने उसमें देख ली है, और वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, और क्योंकि मुझे वो अपने अंदर पसंद नहीं है तो वो जब भी किसी में दिखेगा वो हमें हमें प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए क्या रिफ्लेक्शन थ्योरी कहलाती है कि देखो अभी राइट नाउ लिखो किसके साथ में तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है। माँ पापा, भाई बहन, दीदी भैया, पति पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार, किसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है? क्लियरली देखो। जिसके साथ में सबसे बुरा रिलेशनशिप है उसका नाम लिखो, और जिसके साथ सबसे अच्छा रिलेशनशिप है उसका नाम लिखो। दूसरा स्टेप का क्या करना है मतलब कि रिलेशनशिप जब भी क्या होता है, रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ में दो चीज़ें होती हैं। एक कोई भी घटना घटी तो हमने क्या किया, उस पर रिएक्ट करा। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। सिचुएशन क्या है, कोई भी घटना क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब उसने हमें एक तरीके से नॉक करा, स्टिमुलेट करा, और हमने उससे क्या किया, रिएक्ट करा या रिस्पॉन्ड। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या होता है? रिएक्शन है अनवॉलेंटरी, हम चाह नहीं रहे बट हमने रिएक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि मतलब तुम्हारे अकाउंट में 10,000 आ गए, रिएक्शन है। बट तुम्हारे अकाउंट में 10,000 आ गए, अच्छा मेरे अकाउंट में 10,000 आ गए, ये रिस्पॉन्ड है। रिस्पॉन्ड मतलब सोच समझ के दिया जाता है। रिएक्शन मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है, नॉन। लेकिन उसको भी, रिएक्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। कुछ भी घटना घटी किसी भी इंसान के साथ, जिस इंसान के साथ में अच्छा रिश्ता है और जिस इंसान के साथ में बुरा रिश्ता है, कुछ सिचुएशन सोचो कि उस इंसान के साथ बुरा रिश्ता क्यों है। तो कुछ कुछ टर्निंग पॉइंट याद आएंगे कि उसने मेरे साथ वो किया, किया था, वो किया था। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाओ, तो उसने क्या किया था, वो स्टिमुलेट किया था, एक तरीके से नॉक करा था, और उससे तुम रिएक्ट हो गए थे, तुम्हें वो गुस्सा आ गया था। लेकिन वो गुस्सा क्यों आया था? तुम्हारे मीनिंग की वजह से कि ए रॉन्ग है। जैसे कि जब कहा जाता है कि
क्लाइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं और तुम्हारी वजह से आ रहे हैं तो हमें खुशी होती है। क्लाइंट्स कम आ रहे हैं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें बुरा लगता है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इंसान को बुरा लगता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो कहे कि हाँ ये तो अच्छी चीज़ होती है, तो इसमें कितनी अच्छी बात है ना। तो उस चीज़ का हमने मीनिंग क्या निकाल लिया, उस चीज़ से हमने क्या, अगर जैसे किसी ने, जैसे कि मेरा भाई ने कहा या किसी ने कि आपने अपनी बहन के लिए रिश्ता पसंद करा है, मैंने भी करा है, लेकिन आपने किया है, आपका ज़्यादा मन था, तो जो भी होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे। सो अगर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, जो जिसको रिलेशनशिप निभाने नहीं आती, तो वो क्या कहेगा, मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैंने थोड़ी कहा था, तुमने भी तो कहा था। लेकिन अगर मैं जानती हूँ अपने रिश्ते निभाने में, कहूँ हाँ मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जो भी होगा वो मेरा है। या कोई भी सिचुएशन हो तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने कहा था मैं करूँगी, अभी एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार करूँगी, बट करके रहूँगी, चेंज करूँगी तरीके, बट गोल चेंज नहीं करूँगी। सो मैंने क्या किया, एक तरीके से मैंने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो इसी से हमारा तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है। लेकिन समझो स्टिमुलस होते हैं जो हो रहा है, हम सोचते हैं अगर हमारी फायर की तरह चीज़ होती है तो वो हमारे अंदर दर्द है, हम कहेंगे नहीं सामने वाले की वजह से हो रहा है, नहीं हमारी वजह से हो रहा है। तो हमने वो अंदर अपने अंदर छुपा रखा है, हमारे अंदर वो है, और जैसी सिचुएशन मिलती है तो फायर हो जाती है। लेकिन अगर हम बॉटल नेचर के हैं तो हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। थर्ड यहीं पे स्टेप आता है जिसमें हम सीखेंगे, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ऑल फीलिंग। मैं अपनी सभी भावनाओं की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, जैसे समझ लो कि हम एक कंपनी में काम करते हैं, जब हम एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंपनी की गलती है, वो कंपनी की, ब्लेम गेम खेलते हैं। लेकिन मान लो कि उसी का हमें एमडी या सीईओ या उसका ओनर बना दिया जाए, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि ये हो रहा है तो कैसे करें। जैसे कि गवर्नमेंट होती है दूसरी का पार्टी की, तो ब्लेम करती है अपोजिशन वाली पार्टी, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, और जब वही अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये ऐसा ही होता है, हम तो कोशिश कर रहे हैं वो। तो ये पहले से ही आना चाहिए कि अब आप दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप जिम्मेदारी ले सकते हो अपनी, अपनी किसकी, सबसे पहले फीलिंग्स की, थिंकिंग की, बिलीव की, एक्शंस की, यानी फ्रिक्वेंसी की। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ऑल फीलिंग्स, फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अभी यहाँ पे सारी वेव्स हैं, लेकिन मेरी फ्रिक्वेंसी जैसी होगी वैसी चीज़ें मेरे पास में आएंगी। एंड इसी से जुड़ा हुआ है कि जब भी मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप मैनेज करना है, सो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पहले तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब हम कम्युनिकेट करेंगे। एंड कम्युनिकेशन को मैग्नीफाई करने के लिए क्या करना होता है, टॉक विद रिस्पेक्ट। हमेशा रिस्पेक्ट से बात करो, जितने चाहे बड़े बन जाओ, अजीम प्रेम जी हैं, टाटा हो गए, ये जो टॉप लोग हैं इनको हमेशा देखोगे बात करते हुए बहुत पोलाइटली बात करते हैं। बहुत एक टाटा का एग्जांपल है कुछ, हाँ ताज होटल के टाइम की एक घटना है। तो कोई कह रहा है तुम्हारी वजह से, मैंने कहा हाँ हमारी वजह से हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इतने पोलाइटली बोल रहे हैं, वरना इतना रिच पर्सन है वो कैसे भी उनको इग्नोर कर सकते हैं, बट नहीं, रियल लीडर जो होता है वो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, वो भी बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में, बहुत ही करेजियसली, राइट। सो ये करना, एंड कम्युनिकेट कैसे करना होता है, तो जस्ट टॉक, बात करो, बात करने से पहले सुनो, सामने वाले को सुनो एंड बोलो, और फिर जो भी है उसको कॉन्शियसली फीडबैक लो। एंड जब हम फीडबैक लेते हैं तो वो फीडबैक केवल और केवल ज़रूरी नहीं कि केवल बोले तो ही फीडबैक है, वर्बल और नॉन वर्बल भी होता है। कुछ ना बोल के हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, आइज से, एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि क्या फीडबैक मिल रहा है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं रिलेशनशिप में। क्या, जो भी तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता अच्छा या बुरा है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। अगर रिफ्लेक्शन मेरा है तो अगर मैं चेंज हो गया तो मेरा आईने पे जो मेरी इमेज बन रही है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी मेरा रिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। इनर वर्ल्ड चेंज होते आउटर रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। दूसरा, जो भी सिचुएशन है वो स्टिमुलेशन है, तो मैं रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना, और रिस्पॉन्ड करने के लिए
मतलब सिंपल सांस ले लो, तो उस पर कॉन्शियस हो जाओ, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना सीखो रिएक्शन की जगह। एंड थर्ड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ हमने देखा मैग्निफिसेंट कैसे करें, टॉक विद रिस्पेक्ट। एंड फिफ्थ, कम्युनिकेट, बात करो। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार करना, सामने वाले तक वो पहुँचे जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा एंड फीडबैक लेना पड़ेगा एंड फिर बोलना पड़ेगा। सो बेसिकली ये रिलेशनशिप के बिल्कुल की पॉइंट्स है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे सामने वाले के साथ रिश्ता बुरा है, कभी हम उसको माफ़ नहीं कर सकते, ये वो सामने वाले से हम गुस्सा ही, हम उसको माफ़ नहीं कर सकते। गुस्सा तुम्हारा है ना, तो गुस्सा का मतलब क्या हुआ, एक एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी जो कि मैच नहीं हुई, यानी कि पूरी नहीं हुई। तो एक्सपेक्टेशन रखी किसने, तुमने या किसी और ने? तुमने रखी तो तुम्हारी गलती। तो एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बनाना, एक्सपेक्टेशंस को फ्लेक्सिबल बनाना कि नहीं भी हुई तो कोई नहीं, तो एंगर क्यों हो जाए। फ्रस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, कि हम डिफरेंट रिजल्ट्स चाह रहे हैं सेम तरह का वर्क करके, तो हमें क्या चीज़ पे काम करना है, डिफरेंट तरीके से काम करें तो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। हम सेम तरीके से काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स डिफरेंट चाह रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन फील होगा ही होगा। सो इन सब के बारे में, इमोशंस के बारे में, इमोशंस मैनेजमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हाउ टू मैनेज इमोशंस। एंड ये मैनेजमेंट स्किल की कोर स्किल है, मैनेजमेंट स्किल मतलब इमोशंस को मैनेज करना, इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसको हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके साथ में। जिसको भी रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जानना है, सो कम एंड ज्वाइन रिलेशनशिप कोर्स। थैंक यू एंड बाय।